हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, सो आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है Ag2 positive plus Ag gives to Ag plus is an example of। ये किसका एग्जाम्पल है? तो पहला है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, दूसरा ये डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या फिर ये कोप्रोपोनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो Ag2 पॉजिटिव प्लस Ag गिव टू Ag पॉजिटिव, तो ये जो एग्जाम्पल है ये है कोप्रोपोनेशन रिएक्शन का। रिएक्शन का तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो भी इनकरेक्ट, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन दैट इज इनकरेक्ट, कोप्रोपोनेशन रिएक्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। जो रिएक्शन है दैट इज Ag2 पॉजिटिव प्लस Ag गिव्स टू Ag पॉजिटिव, ये किसका एग्जांपल है? ये कोप्रोपोनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, या फिर ये सिम्प्रोपोनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है, दैट इज किसका एग्जांपल है? कोप्रोपोनेशन का। और सिम्प्रोपोनेशन रिएक्शन का क्या है? ये एग्जाम्पल है। एज वी ऑल नो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंटेन कर रहे हैं सेम एलिमेंट, बट उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? दैट इज डिफरेंट, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड विल फॉर्म अ प्रोडक्ट इन विच द एलिमेंट, कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें जो एलिमेंट है रीच द, जो एलिमेंट कहां तक पहुंचे? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर। इज दैट क्लियर? तो दैट इज कोप्रोपोनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर, कि पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर इज ड्यू टू किसके वजह से? दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रियरिंग ऑफ अर्थवर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है वर्मी कल्चर, दूसरा है सेरिकल्चर, तीसरा है एक्वाकल्चर और फोर्थ इज एग्रीकल्चर। तो जो पहला ऑप्शन है वर्मी कल्चर, दैट इज रियरिंग ऑफ अर्थ वॉर्म, तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और सेरिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, एक्वाकल्चर में एक्वेटिक एनिमल्स, और एग्रीकल्चर में क्या कराते हैं? क्रॉप्स वगैरह को ग्रो कराते हैं। बट जो उसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द रिएक्शन दैट इज CH3 COOH LiAlH4। पहले पूछा है कि ए जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। तो एज वी ऑल नो कि जो LiAlH4 है, ये क्या है? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH3COH इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। तो ये फॉर्म करेगा दैट इज CH3CH2OH। तो ये तो बन गया ए। आफ्टर दैट जब हम इसमें क्या डालेंगे? जब इसमें डालते हैं PCl5, क्या डालते हैं? PCl5, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3CH2Cl में। किस में चेंज हो जाएगा? CH3CH2Cl। तो ये हो गया बी। ठीक है, आफ्टर दैट जो थर्ड है दैट इज, फिर डाला एल्कोहलिक KOH। क्या डाला? दैट इज एल्कोहलिक KOH। उसके बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3CH2OH। किस में हो जाएगा? ये जो चेंज होगा एल्कोहलिक KOH डालने पर ये हो जाएगा किस में? C2H4, और HCl इससे निकल जाएगा। C2H4 प्लस HCl इससे क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है दैट इज C2H4। तो लेट्स सी। तो पहला ऑप्शन जो होगा C2H4 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? कि जो C2H4 होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड, की इस कंपाउंड का आयुपेक नेम क्या होगा। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग जो करेंगे हम इधर साइड से करेंगे। इस केस में हम डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। अब कुछ स्टूडेंट गलती करके आएंगे हैप्ट 1 आइन 1 इन, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इसकी जो नेमिंग होगी वो होगी हैप्ट, दैट इज एक पे क्या है? डबल बॉन्ड 1 इन, हैप्ट 1 इन
दैट इज 6 आइन, ठीक है, 6 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इज दैट क्लियर? तो पहला हो गया इनकरेक्ट, 1,6 हेप्टाइन इनकरेक्ट, हेप्ट 1 इन 6 आइन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, तो उसे हम कहते हैं इको लाइन, उसे हम कहते हैं इको लाइन। तो लेट्स सी, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, इकोसिस्टम की जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग, जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक बैलेंस को क्या करके रखते हैं, नेचर में मेंटेन करके रखते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ऑफ द एनवायरमेंट, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। दो तरह के हम कंपोनेंट पढ़ते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं, प्रोड्यूसर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। और अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग आते हैं, जैसे स्टोन, वाटर, ह्यूमस, एयर, ये सब क्या है, ये सब नॉन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। और एन इकोलॉजिकल लाइन इज द रोल एंड पोजीशन एज स्पीसीज हैज इन इट्स एनवायरनमेंट, की कैसे वो मीट्स करता है, इट नीड्स फॉर फूड एंड शेल्टर, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इकोटोन क्या होता है, बेसिकली ट्रांजिशन जोन होता है दो बायोम्स के बीच में, जहां पर दो कम्युनिटी एक्चुअली मीट करती है और इंटीग्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस एल्कोहलिक KOH और ये फॉर्म किया प्लस KCl प्लस H2O। पूछा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन है या फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, KCl और H2O क्या निकल गया, बाहर निकल गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कितने कार्बन है इसमें, 1, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन, क्या बन जाएगा, प्रोपीन, ठीक है, KCl और प्लस H2O, तो दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, सो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जिसमें रिमूवल ऑफ एटम्स टेक प्लेस, एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ एटम टेक प्लेस, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर बात करें किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय अनदर एटम, इज दैट क्लियर? कि क्या होता है, रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय अनदर एटम, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, शेप एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन मिथाइलियम दैट इज CH3 पॉजिटिव, दैट इज CH3 पॉजिटिव, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2, ठीक है, आयंस आर, तो जो उसकी शेप होती है वो कैसी होती है, वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, दैट इज sp2। तो पहला है ट्राइगोनल पिरामिडल, इनकरेक्ट, और जो दूसरा ऑप्शन है ट्राइगोनल प्लेनर और sp2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि जो कार्बन एटम है इन द आयन CH3 पॉजिटिव इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, जो ज्योमेट्री होती है अराउंड दिस एटम वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, जो ज्योमेट्री होती है इसके चारों तरफ वो कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इन दिस केस जो इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120, और शेप एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो पाया जाता है मिथाइलियम में दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, और शेप है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मिसल्स इन aqueous solution above critical micelles concentration that is CMC are formed by, तो किसके थ्रू फॉर्म होता है, दैट इज NH2 2CO, दैट इज इनकरेक्ट, वो होता है C75H35COO Na, तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज आइडेंटिफाई द XYZ इन द फॉलोइंग रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग, की बैलेंसिंग के बाद XYZ आइडेंटिफाई करने हैं। तो जो रिएक्शन गिवन है वो है X MnO4 नेगेटिव प्लस Y Fe3
O4 plus H2O gives X MnO2 plus Z Fe2O3 plus X OH नेगेटिव प्लस X OH नेगेटिव। अब इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। सो आप सबने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड दैट कि मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर अ डिस्ट्रॉय, कि मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉय। तो इन अ केमिकल रिएक्शन जो नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल आर फॉर्म। सो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट वो किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट की साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स क्या करते हैं, चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे वन एट अ टाइम, उसमें कोफिशिएंट ऐड करके। ठीक है, फिर कोफिशिएंट को चेंज भी कर सकते हैं इफ रिक्वायरमेंट है, सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं करते। और रिएक्शन जो है आपकी वो ये है, XMnO4 नेगेटिव y Fe3O4 प्लस H2O गिव्स XMnO2 प्लस Z Fe2O3 प्लस X OH नेगेटिव। वैल्यू किसकी बतानी है, X की, Y की, Z। ठीक है, अगर बात करें ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, तो X के साइड अगर मैं यहाँ 2 कर दूं, Mn कितने थे पहले, 1 था, अब कितने हो गए, 2, और यहाँ भी कितने हो गए, यहाँ भी हो गए 2। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी हो गई, X की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे भी क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो उस केस में जो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी कितने हैं, यहाँ ऑलरेडी 2 है। ठीक है, अब बात करें Y की, तो Y में ऐसा क्या हो, Y की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा दैट इज 6 3 18। Y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, यहाँ Y की वैल्यू होगी 6 6 3 18। अब यहाँ क्या किया जाए जिससे 18 हो जाए, तो अगर मैं यहाँ 9 कर दूं तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9, दैट इज 9 2 जा 18, दैट इज 9 2 जा 18। तो Fe कितने हो गए, यहाँ 6 3 6 1 जा 6 टोटल 6 3 जा 18, और यहाँ भी कितने हो गए 18। तो ये इक्वेशन अब क्या हो गई, ये हो गई बैलेंस। अब क्या हो गई, ये बैलेंस। तो उससे पहले हमें क्या बताना था, X और Y और Z की बतानी थी वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस है। तो जो वैल्यू थी दैट इज 269, दैट इज 269। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, 269 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6Fe3O4 प्लस H2O gives X की वैल्यू दैट इज 2MnO2। ठीक है, दैट इज 2MnO2, और ये हो जाएगा Fe2O3, Z की वैल्यू 9, Z की वैल्यू 9, Fe2O3 प्लस 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव। तो X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 6 और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, फेनोप्थेलिन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। जो फेनोप्थेलिन है वो सुटेबल इंडिकेटर नहीं है फॉर द टाइट्रेशंस बिटवीन द ऑक्सैलिक एसिड और जो दूसरा है दैट इज एसिडिफाइड KMnO4। तो लेट्स सी, पहला है NaOH CH3 COH इनकरेक्ट, BaOH2 H2SO4 इनकरेक्ट, NaOH HCl इनकरेक्ट। जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ इलास्टोमर अमंग द फॉलोइंग। तो पहला है नियोप्रीन नायलॉन 6। तो जो पेयर है इसमें इलास्टोमर का दैट इज ब्यूना N और ब्यूना S। लेट्स सी, जो इलास्टोमर होता है इट में बी डिफाइन एज अ मटेरियल जिसे हम क्या कर सकते हैं 100% स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड ऑन द रिलीज ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स ये क्या होता है, इट रिट्रैक्ट्स और स्प्रिंग क्या हो जाता है, बैक हो जाता है रैपिडली। ठीक है, तो टर्म इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड इलास्टिक पॉलीमर, तो दैट इज रबर बूना N और बूना S। इज दैट क्लियर? अब कुछ पॉलीमर है और उसके कुछ मोनोमर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले रबर क्या है, एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर है आइसोप्रीन, बहुत बार पूछा जाता है, ये हम यहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कस करें। ब्यूना S दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। ब्यूना N 1,3-ब्यूटाडाइन और विनाइल साइनाइड। टेफ्लॉन टेट्राफ्लूरोइथेन, टेरिलीन इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, इंपॉर्टेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड। उसके बाद ग्लिप्टर इथाइलिन ग्लाइकोल थैलिक एसिड, ये भी पूछा जाता है। बेकेलाइट बहुत बार पूछा जाता है। फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। पीवीसी ये तो पता याद होगा, विनाइल क्लोराइड। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो इसका आपको याद हो जाएगा इजीली, मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड। नाइलॉन 6 ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैप्रोलैक्टम। इसका मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, रबर आइसोप्रीन, ठीक है, ब्यूनाइस 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। ब्यूना N में क्या है, बस विनाइल साइनाइड आ जाएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन एज इट इज रहेगा। टेफ्लॉन से ध्यान रखना, टेफ्लॉन तो टेट्राफ्लूरोइथेन, टेरिलीन इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। ठीक है,
क्लिप्टन, इथाइलिन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड याद करना पड़ेगा, बैकेलाई का सबको याद होता है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, पीवीसी दैट इज विनाइल क्लोराइड, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन दैट इज मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड, और नाइलॉन 6 दैट इज कैप्रोलैक्टम. इज आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एन ऑब्जेक्ट इज 10.64 किलोमीटर बिलो द सी लेवल. एक ऑब्जेक्ट है और वो इतने किलोमीटर क्या है, सी लेवल से बिलो है. A research team sent down a sonar signal. तो एक रिसर्च टीम ने क्या किया, सोनार सिग्नल को डाउन किया उसकी डेप्थ को कंफर्म करने के लिए. आफ्टर हाउ लॉन्ग, कि उसे कितना समय के बाद एक्सपेक्ट टू गेट द इको, कि कितने टाइम बाद जो है वो इको की प्राप्त करने की क्या है उम्मीद है. टेक स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर दैट इज 1520 मीटर पर सेकेंड. तो गिवन टर्म्स क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है जो कि है किलोमीटर में, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10640 मीटर. ठीक है, स्पीड गिवन है, स्पीड है 1520 मीटर पर सेकेंड. टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 10640 डिवाइडेड बाय 1520. ठीक है, ये किस में है, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकेंड. तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 7 सेकेंड. ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 7 सेकेंड. बट क्या पूछा है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग कैन इट एक्सपेक्ट टू गेट द इको. तो दैट इज इको, ये क्या हो जाएगा 2t. टाइम हमने निकाल लिया तो 2 इंटू 7 सेकेंड, तो 7 टू 14, ये आंसर आ जाएगा 14 सेकेंड. तो लेट्स सी 21 सेकेंड इनकरेक्ट, 7 14 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कार टेक 20 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक. जो कार है वो 20 सेकेंड बाद क्या हो रही है, रुक रही है. किसके बाद, ब्रेक लगाने के बाद. कि ब्रेक लगाने के बाद एक कार का जो रुकने में कितना टाइम ले रही है, वो 20 सेकेंड ले रही है. कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 20 सेकेंड. इज दैट क्लियर? जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 20 सेकेंड. ठीक है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस इंटरवल इफ ब्रेक प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कि इस अंतराल, इस टाइम पीरियड के दौरान यह कितनी दूरी तय करती है यदि जो ब्रेक है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, कि क्या उत्पन्न करिए, रिटार्डेशन वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. ठीक है, कि जो डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इफ जो ब्रेक क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रिटार्डेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो हमें 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, कौन कौन सी, पहली v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तीसरी पढ़ी थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a. ठीक है, अब बात करें किसकी, v क्या है, v क्या है, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी. v क्या है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी. u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी. u क्या है, दैट इज अ इनिशियल वेलोसिटी. a क्या है, दैट इज अ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. s क्या है, दैट इज डिस्टेंस. s क्या है, s क्या है, दैट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अंडर मोशन. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अंडर मोशन. ठीक है, तो हमने देखा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अंडर मोशन, और जो s था दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अंडर मोशन. आफ्टर दैट t, दैट इज टाइम टेकन बाय द बॉडी अंडर मोशन. t क्या है, दैट इज टाइम टेकन बाय द बॉडी अंडर मोशन. तो ये क्या है, दैट इज अ 3 इक्वेशन है किसकी, मोशन की. तो अब हमें गिवन टर्म्स क्या क्या है, हमें यहाँ पर टाइम गिवन है दैट इज 20 सेकेंड. जो टाइम जो गिवन है वो कितना है, दैट इज 20 सेकेंड. इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर दैट जो गिवन है दैट इज रिटार्डेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन
और negative acceleration is equal to 0.6 meter square, 0.6 meter per second square. That is retardation or negative acceleration. Is that clear? और distance cover before getting stop, वो पता नहीं, वो निकालना है. distance covered before getting stop, distance covered before getting stop. तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी, भाई वो तो रुकी हुई है, फाइनल वेलोसिटी ये क्या है, ये स्टॉप है, तो उस केस में क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0. फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड. सो वी नो दैट v is equals to u plus at. v is equals to u plus at. ठीक है, तो अभी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो क्या है, वो है 0 इज इक्वल टू u प्लस जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है दैट इज -0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम t दैट इज 20 सेकेंड. ये क्या हो जाएगा, दैट इज 20 सेकेंड. तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज equals to that is 12 meter per second. 12 meter per second. After that हम यूज करेंगे that is v square is equal to u square plus 2as. Is that clear? v square is equals to u square plus 2as. तो वेलोसिटी क्या है, 0 है, u की वैल्यू हमने निकाल ली that is 12 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस 0.6 इंटू, ठीक है, माइनस और डिस्टेंस दैट इज s. और डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में, तो डिस्टेंस हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो ये तो हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद दैट इज 144. इसका जो स्क्वायर करेंगे ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा दैट विल बी 144. क्या आएगा इसका स्क्वायर, दैट विल बी 144. ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करने के बाद तो ये दैट इज 1.2 और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसकी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे. क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे. अप्रोक्स उसका आंसर आएगा शायद दैट इज 120. अप्रोक्स जो आएगा वो आएगा 120. तो लेट्स सी, पहला 240, 120 मीटर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्क डन बाय अ पर्सन इज कैरिंग अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg. जो वर्क डन हो रहा है एक व्यक्ति द्वारा, जो किया गया कार्य है उसके जो बॉक्स का मास है वो 15 kg है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट, जिसकी जो हाइट है ऑफ डिस्टेंस 5 मीटर इज 5000 जूल. तो जो मास ऑफ द पर्सन है वो बताना है. टेक जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें पता है कि जो वर्क डन है टू अ कैरी बॉक्स अप टू अ हाइट दैट इज हम किसे निकालते हैं, एम इंटू जी इंटू एच. तो इस केस में जो हम पर्सन का मास है वो क्या लेट कर लेंगे, वो हम कर लेंगे लेट एक्स. की जो पर्सन का मास है वो हमने लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया. इज दैट क्लियर? कि जो पर्सन का मास है वो हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया. तो वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, कि वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, कि वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास, अब मास है, दोनों की बात हो रही है, उस पर्सन का मास और उस जो वो बॉक्स है जो वो कैरी कर रहा है उसका मास. ठीक है, इंटू जी इंटू एच. इज दैट क्लियर? तो जो वर्क डन है बाय पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 5000 जूल. ठीक है, एक पर्सन का मास हमने एक्स लेट किया था, हमने एक्स लेट किया था, और जो उसका बॉक्स का है वो है 15 kg. ठीक है, इंटू जी की वैल्यू है 10 और हमें हाइट क्या करनी है, गिवन है दैट इज 5 मीटर. ठीक है, दैट इज 5 मीटर. तो ये हो जाएगा 5000 जूल इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 kg इंटू जो 10 था दैट इज 10, ये क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा दैट विल बी 50. ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50. इज दैट क्लियर? तो सिंपल हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे. 5000 ये 50 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 15. तो ये आ गया 100 इज इक्वल टू दैट, ये क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50. ठीक है, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 85 kg. तो लेट्स सी, पहला है 95, 45, 65, तो 85 kg क्या जाएगा करेक्ट आंसर. की जो मास ऑफ अ पर्सन है दैट इज 85 kg. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव टर्बिडिटी, इनमें से कौन सा एल्कोहल जो है टर्बिडिटी देगा, किसके साथ जल्दी देगा, किसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ। तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे इसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा था और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो लुकास रिएजेंट क्या है, एक सॉल्यूशन होता है ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, जिसे हम क्या यूज करते हैं, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्कोहल मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं कि वो प्राइमरी है सेकेंडरी है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। तो लुकास रिएजेंट हम किस लिए यूज करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। और जो टर्शरी एल्कोहल होता है गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली विद लुकास रिएजेंट, जो टर्शरी एल्कोहल होता है वो जल्दी टर्बिडिटी देता है किसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ। तो जो इक्वेशन होती है दैट इज ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये क्या फॉर्म करता है, दैट इज RCl प्लस H2O। इज दैट क्लियर। तो जो अल्काइल फ्लोराइड है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और उनका जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट करता है बाय द अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी और कलर, क्लाउड लाइनेस। और जो रेट होता है रिएक्शन का अल्कोहल विद HCl, तो उसका जो ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये ऑर्डर ध्यान रखना, यहीं से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। जो टर्शरी अल्कोहल है वो टर्बिडिटी इमीडिएटली देती है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, दैट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, और ये क्या है, दैट इज अ टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो जो C3H7OH, इसमें क्या है, एक CH3 ग्रुप है, और जो R ग्रुप है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल को। इस केस में कितने हैं, इसमें 2 CH3 हैं, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें कितने हैं, इसमें 3 है, तो ये कैसा हो गया, टर्शरी अल्कोहल। और इसमें कितने हैं, इसमें है 4, और ये कौन सा हो गया, 4, दैट इज क्वाटरनरी अल्कोहल। तो इस केस में जो क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा अल्कोहल ऐसा है जो टर्बिडिटी क्या है, बहुत जल्दी देगा, किसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ। तो इसका आंसर आप हमें अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, वाटर इज नॉट पॉल्यूटेड बाय, कि इनमें से वाटर किसके थ्रू पॉल्यूटेड नहीं होता, रोडेंटिसाइड्स, पेस्टिसाइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हर्बिसाइड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर को पॉल्यूट नहीं करते हैं, जल किसके द्वारा प्रदूषित नहीं होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेट्स सी, तो व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंस जब वाटर बॉडी में एंटर करते हैं, जो वाटर के अंदर एंटर करते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूशन कोज करते हैं। और ये किस वजह से होता है, ये होता है इम्प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कॉज करती हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। तो पॉल्यूशन जो केमिकल से कोज होता है, जैसे पहला हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम वीड किलर्स और आर टॉक्सिक टू प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स जो हम किस लिए यूज करते हैं, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। फंजीसाइड्स केमिकल्स होते हैं जो फंजाई को डिस्ट्रॉय करते हैं। और रोडेंटिसाइड्स जो होते हैं ये रोडेंट्स को किल करते हैं, जैसे रैट्स और माइस। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नॉन पॉल्यूटेंट है, वो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, कि फोर्स क्या रिक्वायर्ड होगी कि टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज acceleration is equal to 9.8 meter per second square on a body of weight given है that is 9.8 न्यूटन, और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हमें पहले मास पता होना चाहिए, मास निकाल लेंगे। मास इज इक्वल टू दैट इज W by g। तो मास इज इक्वल टू दैट इज 9.8 न्यूटन अपॉन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मास आ जाएगा दैट इज 1 kg। तो फोर्स इज इक्वल्स टू ma। फोर्स क्या है, मास क्या है, सॉरी 1, और एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या आ जाएगा, दैट इज 9.8 न्यूटन। तो लेट्स सी, पहला है 1 न्यूटन, इनकरेक्ट, दूसरा है 9.8 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अ स्फीयर ऑफ मास 2 kg स्ट्राइक अनदर स्फीयर मास 3 kg। दो मास है, एक स्फीयर का मास है 2 kg और दूसरे स्फीयर का मास है 3 kg एट रेस्ट विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी, एक का स्फीयर का क्या मास है, दैट इज 2 kg। तो m1 गिवन टर्म्स, m1 इज इक्वल्स टू 2 kg, m2 इज इक्वल्स टू 3 kg। वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज वेलोसिटी है u1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। इफ दे मूव टुगेदर, अगर वो एक साथ मूव करते हैं आफ्टर कॉलिजन, तो व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी इनकी क्या होगी। तो ये हमें u2 क्या करना है, mu2 फाइंड वेलोसिटी क्या करनी है उसकी, अनदर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी वी, लेट द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द combined body that is v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, आफ्टर दैट मास ऑफ कंबाइंड बॉडी, पहले मास निकाल लेंगे, मास ऑफ कंबाइंड बॉडी दैट इज 2 kg प्लस 3 kg, तो ये कितना जाएगा, दैट इज 5 kg। हमने मास निकाल लिया किसका, कंबाइंड बॉडी का। आफ्टर दैट अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज m1 u1 इज प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 इंटू दैट इज 5 प्लस m2 की वैल्यू, ठीक है, दैट इज 3, इसकी हमें नहीं पता, और जो मास है, जो कंबाइंड बॉडी का मास है वो कितना है, वो है 5v। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इज दैट क्लियर, तो निकाल लो यहाँ से, तो 2 5 जा 10 प्लस 3, तो ये वाला मास हमने 0, सॉरी जो वेलोसिटी है ये हमने 0, 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 5v, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 0 का 0 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 5v, और v इज इक्वल्स टू 10/5, तो ये आंसर आ जाएगा दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स सी 5 6 1 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग। ये क्या है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, ऑफ अ बॉडी मूविंग, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब ये जो ग्राफ है ये कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है। पूछा है कि 12.5, इसमें पूछा हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कितनी फोर्स रहेगी बॉडी पे, 12.5 न्यूटन, 0 25 न्यूटन, 5 न्यूटन। एज वी ऑल नो कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसा है ग्राफ जो है, ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये कैसा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो जो स्लोप होगा वो कैसा है, कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। स्लोप क्या है, दैट इज कांस्टेंट, और जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा इस केस में, दैट इज 0, बिकॉज क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, बिकॉज देयर इज अ नो चेंज इन अ वेलोसिटी। तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस केस में जो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के, हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।